अब यहाँ आगे घना जंगल आ गया है, जंगल के भुरियान टाइप में है और यहाँ से मुझे निकलने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा अपने लिए। यहाँ कितनी सारी जोंक लगी मेरे में, ये देखो मेरे पैर में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ जोंक ही जोंक है। और आग जलाऊंगा तो इस बारिश से बुझ जाएगी, तो मुझे पहले छप्पर निकालना पड़ेगा अपने लिए। तो पहले छप्पर बना लेता हूँ। अगर आप कभी उत्तराखंड के घने जंगलों में फंस गए तो आप कैसे सरवाइव करोगे, तो देखते रहिए मैन वर्सेस वाइल्ड विद भूपी बत्वाल। डरा नहीं हूँ, आज दिखाऊंगा आपको उत्तराखंड के जंगल। बहुत घने जंगल हैं यहाँ। आप सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए हनुमान चालीसा, क्योंकि यहाँ पर भूत बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए थमाली, क्योंकि अगर कोई जानवर आ जाए तो आप उसको फिनिश कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ होनी चाहिए लूण, नमक, जो मेरे पास है नहीं। नमक क्यों, आजकल बरसात का मौसम है और यहाँ पे जोंक बहुत ज़्यादा लपलपा रही है और मुझे बहुत सारी लग चुकी है। लूण लगा के ये हाफ इसलिए पहना मैंने कि यहाँ पे जोंके दिख जाते हैं मुझे कि जोंके लगे नहीं लगे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप आओ ऐसे घने जंगलों में, हनुमान चालीसा जरूर लेके आना, उसके साथ लूण यानी नमक, एक थमला, ठीक है। और आग जलाने के लिए कुछ सामग्री हो आपके पास। तो माचिस यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पूरा गीला गीला रहता है, इसलिए कोशिश ये करना कि घर ही से कुछ बना के ले आना। ये घना जंगल दिखाता हूँ आपको। यहाँ आप अगर अटक गए तो किस प्रकार से आप सरवाइव कर पाते हैं, ये आज दिखाऊंगा मैं आपको। चलो फॉलो मी। ये पहाड़ी जंगल हैं, इनमें देवता कम और मसान ज्यादा पूजे जाते हैं, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। मेरे पीछे देख सकते हैं आप कितना भुरियान है, यानी झाड़ियाँ हैं। हमारे गढ़वाली भाषा में पहाड़ी में इसको भुरियान बोलते हैं, भुरियान। और इस झाड़ी में नीचे गधेरा भी है। इस भुरियान से मुझे पन्नी पार जाना होगा, इस गधेरे को पार करना होगा। पानी तो खैर मुझे इस जंगल में पानी भरपूर मिलेगा, लेकिन खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे मेरे लाले। तो पहले खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कल व्रत था और रात को पूजा के लिए कुछ नहीं मिला मुझे। कल रात से भूखा हूँ मैं और भूखे शेर की तरफ भाग रहा हूँ इधर उधर। कहीं शेर सूर भी ना मिल जाए मुझे, हिरन मिल जाता तो कुछ मूली खाता उसकी याद। तो देखते क्या होता, चलो। इन घने जंगलों के बीच आपको जहरीले और खूंखार जीवों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप शराब के शौकीन हैं तो यहाँ ठंडा पानी मिल जाता है और नशा चढ़ने पर उतारने के काम भी आता है। पर नहीं, उड़ने वाला पर नहीं। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि आप कमजोर दिल के हैं तो आपको एक बकरी की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ मसान आसानी से लग जाता है। तो कृपया ध्यान रखें, यहाँ सरवाइव करते समय आपको डरना नहीं है। अब यहाँ आगे घना जंगल आ गया है, जंगल के भुरियान टाइप में है और यहाँ से मुझे निकलने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा अपने लिए। और नहीं, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास रस्सी तो है, लेकिन यहाँ पर रस्सी का काम ही नहीं है। पूरी मतलब ये शाखाएँ ये ऐसे ऐसे लपड़ा हुआ है, यहाँ पर घुसने के लिए भी जगह नहीं है मेरे पास। तो मैं यहीं से देखता हूँ दूसरे रास्ते से। कैमरामैन थोड़ा पीछे चलो यार, मेरे मुँह पे कहाँ आ रहे हो। हाँ तो आओ मेरे पीछे। बाल सुधार औषधि। जी हाँ दोस्तों, कंडाली यानी बिच्छू घास बहुत मात्रा में पाई जाती है। उसकी एक झपाक आपकी भैंस की आँख कर सकती है। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ रास्ता झाड़ियों भरा है और इसके लिए मेरे पास है जुगाड़ एक। ये मैंने ला रखा है हमारा, ये मेरे बहुत काम की चीज़ आने वाली है यहाँ पर। हाँ, जिससे मैं ये रास्ता बनाऊंगा अपने लिए। और बकरी के जाले इतने ज़्यादा हैं यहाँ, क्या बोलूँ मैं। तो मैंने रास्ता बना दिया है। और तो दोस्तों ये देखो, यहाँ कितनी सारी जोंक लगी मेरे में। ये देखो मेरे पैर में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ जोंक ही जोंक है। तो यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं नमक नहीं लाया तो इसका खाना जब भुगतना पड़ा मुझे। पहले इनको निकाल देता हूँ।
तो यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। जोंक हमें पागलों की तरह खा रही चबा रही है। यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। फाइनल हम इस जगह पे आ गए उस बुढ़ियाण से, और यहाँ पे पहले जोंक निकाल देते हैं। बहुत ज़्यादा जोंक लग चुकी है हम पर। कैमरामैन भी पागल हो गया, डर रहा, तो पहले जोंक निकाल देते हैं। मैंने ये निकाल दिया। ये पत्तियाँ, ये बसिया बोलते हैं, बसलू बोलते हैं हमारे यहाँ, बसिया। अगर तुम्हारा शरीर का कोई भी अंग कट गया तो इसको फूट करके, इसको निचोड़ करके वहाँ पर लगा के इसका रस खून बंद हो सकता है। तो मैं इसी का उपयोग करूँगा आज इन जोंकों के लिए। अपने पैरों पर लगाऊंगा इसको। देखते हैं ये खाते हैं उसके बाद मुझे कि नहीं खाते हैं। और पहले इसको फूटता हूँ मैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें एक लोड़ा, जिससे इसको खींचेंगे। ये मैंने खींच दिया है और अब इसको कुछ ऐसे घुसूंगा मैं अपने पूरे इस पे, और इसके बाद देखते हैं लगते हैं नहीं लगते हैं। ये पूरा लगा दिया मैंने। अब यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ा इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा जोंक है। अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो इसका उपयोग कर सकते हैं आप। इसकी जो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसकी जो ये खाल होती है, ये देखो, ये बहुत मजबूत होती है। इससे आप रस्सी बना सकते हैं। खैर मेरे पास रस्सी है, इसमें जोड़ा है मेरा रखा हुआ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास रस्सी नहीं है तो इसका उपयोग कर सकते हैं इस घने जंगल में। और अब थोड़ी यहाँ आगे दिख रहा मुझे कि सांप है, तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे जल्द से जल्द है। और कैमरे में भी जोंक लगी हुई है। फाइनली हमें उस घने जंगल से छुटकारा मिल चुका है, उन जोंकों से छुटकारा मिल चुका है। और यहाँ पर थोड़ा ताज़ी हवा आ रही है। और अब भूख भी लग चुकी है, तो खाने की चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी मुझे। उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है आज। और ये किंगरी है, ये कांटे का पेड़ है, हिसोड़ का पेड़। और इसकी जो टहनी होती है ना आगे की, इसको खा सकते हैं हम। इससे थोड़ा मेरे शरीर में प्रोटीन जाएगा। इसको ऐसे छिलना है और छिलके इसको मीठा हो रहा। तो ये घंगरा का डाला है, यानी एक छोटा सा पेड़ पौधा, और इस पर घंगरे लगे हुए हैं 2-3 एक। क्योंकि इसका टाइम जा चुका है। जब इसका टाइम रहता तो इस पर बहुत ज़्यादा घंगरे होते हुए रहते हैं। और अभी घंगरे हैं नहीं इसमें, और है नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये लाल लाल होते हैं घंगरे। और इसको खाने से थोड़ा मेरे शरीर में और एनर्जी आएगी, ताकि मैं और बकबक कर पाऊँ। अचूर है। और मैं भूख से मर रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। फॉलो मी। भूख से हालत हो रही है पस्त, और अब मुझे रिस्क लेके इस घने जंगल में जाना ही होगा। और उधर बहुत ज़्यादा जोंक थी। आशा करता हूँ कि यहाँ जोंक ना हो। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मुझे यहाँ कुछ खाने के लिए भी नहीं है। एक घास होता है यहाँ पर, ये घास है। अब इसको खाऊंगा, थोड़ा इससे राहत मिलेगी मुझे। इस घास में पानी की मात्रा भी होती है और थोड़ा एनर्जी भी मिल जाएगी इससे मेरे को। पहले इसको खा लेता हूँ। जैसे तैसे करके इस घने जंगल में आ चुका हूँ मैं। और यहाँ मसान होते हैं, मसान। ये गढ़वाली जंगल है, यहाँ मसानों का राज होता है। मुझे कैसे भी करके उधर जाना ही होगा और आग का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, और इससे मेरी बॉडी को और नुकसान पहुँच सकता है। तो मुझे आग जलाने की कोशिश करनी होगी पहले, और आग में उधर जलाऊँगा। तो मुझे आग जलाने के लिए पहले सबसे पहले चाहिए लकड़ी। और यहाँ पर बारिश आई हुई है तो पूरी लकड़ी गीली हो चुकी है। तो इसलिए मुझे ऐसे पेड़ों की ज़रूरत है जो चीड़ गए हों, और इसमें अंदर एक ऐसी लकड़ी होती है जो आग झट से पकड़ लेती है। और मुझे पहले इसको काटना पड़ेगा आग जलाने के लिए। और ये उतनी गीली होती नहीं है, इतनी मजबूत होती है लकड़ी की
ये बहुत कम, बहुत सालों बाद सड़ती हैं, तो इसलिए मैं पहले इसको काटूंगा। बरके के छोड़े भी फूटने वाले हैं और उससे पहले मुझे अपने लिए शेल्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मैं भीग जाऊंगा तो और मुश्किल होगी मेरे लिए, और आग जलाऊंगा तो इस बारिश से बुझ जाएगी। तो मुझे पहले छप्पर निकालना पड़ेगा अपने लिए, तो पहले छप्पर बना लेता हूँ। तो छप्पर बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा इसको। तो मैं कुछ इस तरह से इनको इधर से खड़ा कर लूँगा और इसको भी मैं यूज करूँगा। अरे बाप रे, कहाँ घुसा ये देखो कितना अंदर घुसा हुआ था ये। फाइनली मेरा शेल्टर तैयार हो चुका है। बारिश भी खतरनाक आने लगी उस साइड को, और यहाँ पर मैं आप थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ, थोड़ा आग जला सकता हूँ। बड़ा रिस्की है मामला, लेकिन क्या करें, कुछ करना पड़ेगा। ये पिल्टू है, इस पे जलाऊंगा मैं आग। बियर गिल्स इससे जलाता है, मैं भी इससे कोशिश करूँगा। आग भी नहीं जल रही, शायद पत्थर भी गीला है। अब आ रही याद, टीवी में बियर गिल्स देख को देखा ऐसे करते हुए, उसकी तरह बन गया मैं, उसका भूत चढ़ गया मेरे पे। माचिस है मेरे पास, तो पहले आग जला देते हैं हम। ये दौली है, ये भी जलेगी नहीं जलेगी अभी। अरे भाई का ये भी नहीं जल रहा, ये जलाना ही होगा मुझे। अगर नहीं जला तो फिर मुझे नीचे की तरफ भागना पड़ेगा, मुझे शहर की ओर जाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। कोई बस्ती या कोई घर ढूंढना पड़ेगा। एक तिली मात्र इसमें अब, और ये नहीं जली तो स्वाहा। माचिस ने भी धोखा दे दिया, इससे भी नहीं चल रहा, तो फिर मुझे अब नीचे की तरफ सरवाइव करना पड़ेगा। जल्द से जल्द मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ कुछ मुझे मिल सकता है। बारिश आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो फाइनली मुझे यहाँ टन टन की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी घंटी बज रही है। अब देखना होगा यहाँ इंसान है या कुछ ना कुछ तो है। सुराग मिल चुका है मुझे, तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्द मैं बस्ती की ओर पहुँच जाऊँ। तो फाइनली मुझे यहाँ पर मोल यानी गोबर मिल चुका है, और इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि यहाँ पर गाय भैंस हैं। अगर गाय भैंस हैं तो यहाँ जीवन है, मनुष्य हैं। यहाँ जीवन तो जंगल में है ही, लेकिन यहाँ मनुष्य रहते हैं। तो ये मेरे लिए गुड न्यूज़ है। तो मुझे अब आगे बढ़ना होगा।